सभी किसान भाइयों को नमस्कार। भाई कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं विकास यादव, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा से। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको कृषि से संबंधित, किसानों से संबंधित जो भी सब्सिडी स्कीम, जो भी कुछ होता है जो किसानों के हित में होता है, वो आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये केवल और केवल किसानों के लिए बनाया है, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल है वो अलग पर्पज का है, उस पर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो इसलिए मैंने किसानों के लिए स्पेशल डेडिकेटेड चैनल बनाया है। और डिपार्टमेंट में हूं, तो डिपार्टमेंट की वजह से कुछ ज्यादा जानकारी भी रखता हूं स्कीमों के बारे में, सब कुछ। तो मैं आपको डे बाय डे अलग अलग वीडियो में चीजें शेयर करता रहूंगा। मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन तीनों ही पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां भी जुड़ जाना आप, क्योंकि वहां पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज बात करेंगे जी, फरवरी में किसान भाई कौन सी सब्जी के लिए अपनी मतलब उगाए कि उसको अच्छा मुनाफा मिले, क्योंकि सबसे अल्टीमेट उद्देश्य होता है कि कुछ मुनाफा अच्छा सा हो, कुछ फायदा मिले। अल्टीमेट उद्देश्य यही होता है किसान का, और होना भी चाहिए। तो बस हम क्या है कि सही समय और सही मार्केट का चुनाव करने में थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा मतलब अपना उतना फायदा नहीं ले पाते जितना हमें मिलना चाहिए। तो मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं कि फरवरी में कौन सी सब्जी, वैसे सब्जी तो ढेर है, लेकिन कौन सी सब्जी बोनी चाहिए जिसमें आपको जो वैसी फसल होती है उससे ज्यादा मुनाफा आपको मिले। ठीक है, क्योंकि पर एकड़ में 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख रुपए से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा इस सीजन में लिया जा सकता है, जो अब आएगा। तो सबसे पहली बात अगर मैं सब्जी की करूं, तो सबसे अच्छा जो मानता हूं करेला। करेला आप बो सकते हो फरवरी में। ठीक है, इनकी बताऊंगा कब बोना चाहिए अभी, क्योंकि खेत भी खाली नहीं मिलेंगे किसानों को, तो उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। दूसरा, सबसे जो प्रचलित चीज है वो है लौकी। मोस्टली किसान बोते भी हैं, और कुछ हो सकता कमेंट में भी कहे कि जी कुछ नहीं होता लौकी, तो ये है भाव पिट जाता है, वो बताऊंगा मैं। और एक है जी आपकी तोरी, और चौथी सब्जी है भिंडी। ये 4 सब्जी जो मैं कहता हूं, ये 4 सब्जी रिकमेंड करूंगा फरवरी में आप बोने में, आपको फायदा है। क्योंकि फरवरी में अब इसके अगर आप बोते हो तो आपको एक तरीके से कह सकते हो अच्छा भाव मिलेगा शुरुआत में। एक टाइम आएगा जब लौकी का भाव डाउन आएगा, मुझे पता है जून और जुलाई में लौकी का भाव, क्योंकि देखो डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो फिर उस टाइम पे भाव भी डाउन हो जाता है, लेकिन घाटे का सौदा तब भी नहीं होता। अगर मैं बात करूं कि पहले सबसे पहले आपको करना क्या है, तो अगर देखो आपका करेला, लौकी, इन दोनों का जो अंकुर फल देने का जो टाइम होता है, भाई आपने बीज लगा दिया तो लगभग 55 दिन के आसपास, 50 से 55 दिन में ये फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है पेड़ आपका, किसका, करेले का भी, लौकी का भी। तो इतना टाइम आप अपना लेके चलना कि भाई मैं इस टाइम पे बोऊंगा तो इस टाइम तक मुझे ये चलेगा। दूसरा, अगर बात करें तोरी की, तो तोरी लगभग 50 दिन में शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन फरवरी में बोते हो का हो जी, फरवरी में तो खेत खाली नहीं है। अगर आपका खेत अभी खाली नहीं है तो इतना तो आपको पता ही होगा मेरा खेत कब खाली हो जाएगा। आपने गेहूं बो रखा है या सरसों बो रखी, गेहूं बो रखा है थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर सरसों बो रखी है आपने तो आपका खेत मेरे अकॉर्डिंग फरवरी के लास्ट तक खाली हो जाना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं एरिया के हिसाब से, मौसम के हिसाब से 2-3 आगे पीछे हो सकता है। तो आपको क्या करना है अभी, क्योंकि देखो अगर आप खेत खाली होने का वेट करोगे, उस टाइम पे बोओगे खेत में, तो आपका और लेट हो जाओगे 20-25 दिन। तो आप क्या करो, आप अपनी पौध के लिए बीज डाल दो अभी। कैसे डालना है, या तो ट्रे मंगा लो, ट्रे में कर लो, या फिर मैं रिकमेंड करूंगा ट्रे वरे का खर्चा मत करो। आप सिंपल अपना जो है अपना गिलास, एक तो चाहे चाय वाला गिलास हो चाहे डिस्पोजल गिलास हो, दोनों में से कोई सा भी एक गिलास ले लो। एक पैकेट 50 रुपए के आसपास आता है, 100 गिलास होते हैं उसमें, लगभग 45 का आता है, 40 का, उसका यूज करो। और आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई मैं एक खेत में, आपकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आप लौकी का पेड़, मैं तो ये कहूंगा 2 फुट उसकी पौधे से पौधे की दूरी मैक्सिमम, ठीक है, ना ज्यादा ना कम। करेला आप 1-1 फुट पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे तोरी वही 1.5-2 फुट के आसपास लेके चलो, सही आपकी आएगी। लेकिन उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके अपनी पौध तैयार करो, अभी कर लो। लगभग 25 दिन लग जाते हैं पौध तैयार होने में। ट्रांसप्लांट तक का जो पेड़ इतना होता है, इतना करने में 25 दिन लग जाएंगे आपको। करेले में तो फिर भी थोड़ा सा और टाइम लगता है, घिया और 4-5 दिन पहले हो जाती है। तो अपनी पौध तैयार करो कि मेरा खेत खाली हो जाएगा इस डेट को, तो उसके हिसाब से 25 दिन पहले पौध डाल दो। ठीक है। दूसरा, सबसे अच्छा जो एक आजकल जो एक मैंने जो चीज देखी है, जिसमें
किसान का मतलब फायदा ज्यादा होता है वो यह है कि आप नीचे ना वो करके, देखो भिंडी तो नीचे ही बोएगी, भिंडी का तो अलग मैटर है, भिंडी का तो सिस्टम ही दूसरा है, भिंडी को तो आप बोल लेना। बात मेन तीन इनकी करे, करेला, तोरी और लौकी। तो बांस के ऊपर सब्जी लगाओ आप। बांस में मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बांस के ऊपर सब्जी नीचे से लगभग लगभग डबल आपका फायदा, यानी कि चाहे प्रोडक्शन कर लो चाहे आप पैसे कह लो, डबल आपको मुनाफा करके देगी। अगर आपने नीचे 1 लाख रुपए की तोरी बेची है 1 एकड़ में, तो आप बांस के ऊपर 2 लाख की बेचोगे आराम से। कारण कारण ये है, एक तो जो फ्रूट है अच्छा आता है, क्वालिटी अच्छी होती है, प्लस जो नीचे वाला जो लौकी है या करेला है और या जो भी है, उसके मुकाबले में बांस के उसमें रेट में भी लगभग 5 रुपए का फर्क होता ही होता है। ठीक है। तो और घिया अगर लोग की आप लगा तो घिया का तो कलर ही, क्योंकि मैंने अब की बार खुद देखा था, मैंने पहली बार बांस पे नीचे बोई थी, उसका अलग रेट मिलता था, और जब बांस पे बोई तो उसका फायदा ये, पैसे भी 5 रुपए लगभग ज्यादा रहते थे, प्लस प्रोडक्शन भी ज्यादा आया और लंबे टाइम तक बेल चली। ये चीज सबसे अच्छी है कि ऊपर बारिश इतनी हुई थी उसके बावजूद भी बेल लंबे टाइम तक चली। करेला बो रखा था वैसे मैंने, और घिया भी बो रखी थी, तो लंबे टाइम तक चली नीचे के मुकाबले। नीचे होती तो बारिश में तो तहस नहस हो जाता काम, पानी भर जाता, बहुत बारिश थी। तो आप कोशिश करो कि ऊपर लगाओ, रोग भी कम लगेगा, प्रोडक्शन अच्छी आएगी, आपका मुनाफा लगभग डबल आएगा बांस के ऊपर। और बांस के ऊपर सरकार आपको सब्सिडी भी दे रही है। सब्सिडी के लिए आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है हरियाणा का, वहां पे अप्रोच करो ब्लॉक में, आपको सब्सिडी मिलेगी। 15,000 रुपए तो घिया तोरी बोने की 1 एकड़ के लिए, और लगभग 31,500 रुपए जनरल का और ओबीसी का किसान है तो बांस के लिए, और अगर एससी का किसान है तो लगभग 50,000 रुपए आपको बांस के लिए मिलेंगे 1 एकड़ के। तो आपका तो उसमें कोई नुकसान ही नहीं है, आप बांस पे लगाओ, फायदा होगा। ठीक है जी। तो ये चीज है। दूसरा, पौध तैयार करने में एक सलाह और दूंगा, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं। जो भी पौध गिलास में तैयार करो चाहे ट्रे में करो कहीं भी कर लो, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, मैं बहुत बार देखता हूं कि किसान भाई रेत डाल के कर देते हैं, थोड़ा बहुत खाद मिला लेते कूड़ी कर, थोड़ा बहुत रेत नहीं। आप अगर मेरी सलाह मानो तो आप करो वर्मी कंपोस्ट, केंचुए वाला खाद, और कोकोपीट। कोकोपीट जो नारियल का वो होता है वो, बस उसको पानी वानी में करके और उसको करके अच्छे से, तो वो आप उसमें मिलाओ। अपना वर्मी कंपोस्ट का रेशियो रखो आप कितना, कि 1/3 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का और 1 हिस्सा आप कोकोपीट का। इसके अलावा वर्क्यूम लाइटर ये सब डालने की कोई जरूरत नहीं है, बेफालतू खर्चा है। दो चीज डाल लो, आपकी पौध का जो पेड़ जब अंकुरण होगा बहुत अच्छी क्वालिटी का आएगा, जड़ें अच्छे फैलेंगी, क्योंकि मिट्टी में जड़ फैलने में पेड़ को एक तरीके से कह सकते हो कि मेहनत करनी पड़ती है, और इसमें क्या होता है, इसमें ये जमता नहीं है, हार्ड नहीं होता, तो जड़ है ना फैल जाती है अच्छे से। ये फायदा है। पानी डालोगे वो अच्छे से लेगा पेड़, जब पौध लगाओगे, तो ये चीज उसमें फायदा करती है वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट में। मिट्टी मत मिलाना 1 ग्राम भी, बस 2 चीज में अपनी। और बता दिया 3 हिस्से खाद 1 हिस्सा कोकोपीट, बस इतना रखो और अपनी पौध तैयार करो। और आप ये फरवरी में अगर ये ट्रांसप्लांट कर देते हो लास्ट तक, तो आपको भाई साहब विश्वास मानना, आपको वास्तव में ही मुनाफा होगा। ठीक है। कोई पहली बार कर रहा है तो 1 एकड़ मत लगाओ, आधे एकड़ से शुरू करो, और जो लगाते आ रहे तो उनको पता है वो अपना 1 एकड़ पूरे करो। नीचे लगाते तो बांस पे लगाओ, और जो बांस पे लगा रहे तो उसको पता ही होगा कि कितना अच्छा नीचे के मुकाबले फायदा होता है। रही बात लौकी की, ये लौकी का भाव कई बार क्या 10 रुपए किलो तक भी आ जाता है, लेकिन लौकी एक ऐसी चीज है प्रोडक्शन इतनी होती है 10 रुपए किलो, परमानेंट तो 10 रुपए किलो चलेगा नहीं। हो सकता है जब पहली बार आपने हार्वेस्टिंग करी उस टाइम अच्छा रेट हो, और जब जून जुलाई में आपकी पहुंचेगा टाइम जो हो सकता है कम आ जाए, लेकिन प्रोडक्शन उस टाइम ज्यादा होता है फिर, तो उससे वो कर देता है एडजस्ट कि आपका जो है वो आपको ये नहीं लगता कि यार ये 10 रुपए का रेट है तो अब मुझे नुकसान हो रहा है, वो प्रोडक्शन इतनी हो जाती है वो कवर कर देता है। करेला का भाव कभी डाउन नहीं होता, करेला 30 से 40 और 45 इसके बीच में घूमता रहता है हमेशा। इससे कम करेला मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा मंडी में बिकता हुआ। गांव में तो वो 60, 65, 50 ऐसे बिकता है, लेकिन 30 रुपए से किलो से कम करेला कभी नहीं बिका। भिंडी का भी ऐसा ही है, भिंडी भी 25, 30, 25, 30, 20, इस 20 से नीचे भिंडी कभी नहीं आएगी, जो कितनी भी आ जाए, क्योंकि भिंडी इतनी बोते ही नहीं है। तो भिंडी भी एक अच्छा ऑप्शन है, थोड़ी मेहनत तो लगती है देखो तोड़ने में, लेकिन भिंडी आपको निराश नहीं करेगी। ठीक है। शुरुआत कर रहे हो तो कम में बो के देखो, क्योंकि 1 एकड़ भिंडी, और फिर संभालने के लिए आपको पता होना चाहिए संभालने के लिए आपके पीछे कितनी कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करो। तो मेन उद्देश्य था वीडियो का कि फरवरी में कौन सी सब्जी बोए जो आपको फायदे का सौदा लगे।
तो ये 4 मैं कहता हूँ ये सब्जी फरवरी में बोने के लायक है और आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। तो धन्यवाद सभी किसान भाइयों को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सिडी वगैरह की वीडियो डेली मैं डालता रहता हूँ। 25 तरह की सब्सिडी आई हुई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वो वीडियो आपको मिल जाएगी स्क्रीन पे, देख लेना कौन कौन सी आप लेना चाहते हो तो ले लेना। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम और फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जय हिंद।